दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ऐसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों को पीछे छोड़कर आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है कि ये आज पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज मिसाल मैं सुनाऊंगी आपको कहानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क को दौलत विरासत पे नहीं मिली, लेकिन अमेरिका के इस आदमी ने साबित कर दिया कि अगर आपका विजन साफ हो ना और सोच फ्यूचरिस्टिक हो, यानी कि आप भविष्य के बारे में बहुत जबरदस्त सोचते हैं, तो आपको दुनिया के सबसे रईस आदमी बन दूसरों के लिए एक मिसाल साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। आमिर खान की फिल्म है 3 इडियट्स। उसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। इलॉन मस्क की पूरी सक्सेस स्टोरी जब मैंने पढ़ी ना, मुझे इसी डायलॉग के इर्द गिर्द उनकी कहानी घूमती दिखी। लोग इलॉन मस्क को स्पेस एक्स के फाउंडर या टेस्ला के सीईओ की तरह जानते हैं, लेकिन उनके काम का दायरा केवल फ्यूचरिस्टिक कार बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाली पुर्जे और बैटरियां भी बनाती है, जिन्हें दूसरे कार बनाने वाले लोग मैन्युफैक्चरर खरीदते हैं। इलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उनकी मां है कनाडा से, पिता है दक्षिण अफ्रीका से। इलॉन मस्क बचपन से बड़े शांत और किताबों में डूबे रहने वाले थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता था, स्कूल में बुली किया जाता था। लेकिन इलॉन मस्क तो बचपन से ही मछली की आंख की तरह सफलता के अपने निशान के लिए एकदम फोकस्ड थे। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे रईस इस आदमी की पहली कमाई किस उम्र में थी? 12 साल की उम्र में। जी, 10 साल की उम्र में मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक मैगजीन ने उनसे $500 में खरीदा। उस वक्त के $500 आज के 37,000 रुपए हैं। सोचिए, 10 साल और कमाई आज के 37,000। अपनी लाइफ को लेके इलॉन मस्क का विजन इतना क्लियर था ना कि जब 27 साल की उम्र में लोग सफल कंपनी खड़ी करके उसे बुढ़ापे तक कैसे खींचना है इसमें लगे रहते हैं, मस्क साल 1999 में इसी उम्र में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 खड़ी करके उसे बेचकर कुछ नया करने की ठान चुके थे। इससे मिले पैसे को मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com। बाद में इस कंपनी को भी उन्होंने आगे बढ़ाया और $165 मिलियन में इसे भी बेच दिया। दोस्तों, इलॉन मस्क जिस तरह लगातार 2 कंपनियों को खड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करके उससे आगे बढ़े, इसने न केवल उनको बिजनेस के कई गुण सिखाए, बल्कि उनके पैसे को प्लस नहीं सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इलॉन मस्क ने दुनिया को अपना फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया। मस्क अपने कहे हुए इस कोट को लगता है रोज जीते हैं। जब कोई लक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण है तो आप उसे हर हाल करते हैं, भले ही हालात आपके पक्ष में ना हो। अपनी दूसरी कंपनी बेचने के बाद मस्क ने अपने प्रोग्राम स्पेस एक्स को शुरू किया। मस्क का ये स्पेस एक्स इंसान को भविष्य में दूसरे ग्रहों पर भी रहने की खोज करेगा। इसके साथ साथ साल 2004 में इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भी ये कहते हुए शुरू की कि भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। उनका दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बनने का राज ही यही है कि वो पैसे के लिए नहीं, अपने विजन के लिए जीते हैं। मस्क खुद कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे रईस आदमी के तौर पर नहीं मरना चाहते। इलॉन मस्क कहते हैं कि मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में उनकी पूंजी का बड़ा हिस्सा भी लग जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मरने के बाद अपने पीछे कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक के तौर पर नहीं, एक इंजीनियर के तौर पर याद रखें। मस्क ना केवल बस नोट नहीं छापना चाहते लाइफ में, वो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन्स ये चलाना चाहते हैं, इंसानों के दिमाग में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सोलर एनर्जी से दुनिया चलाना चाहते हैं। कितने सारे सपने जीते हैं वो एक साथ। वो अपने ख्वाब सिर्फ देखते नहीं हैं, उनके लिए हर दिन प्रयास करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनकी कहानी में, उनकी सक्सेस स्टोरी में बस सक्सेस ही सक्सेस है। वो कई बार फेल हुए हैं। आप जानते हैं, 2008 की महामंदी ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्चेस बुरी तरह फेल हुए थे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उनके विजन को, जो आज फ्यूचरिस्टिक कहा जाता है, जब उन्होंने अपना विजन दुनिया के आगे शेयर किया था तो लोग हंसे थे। टेस्ला में भी जब प्रोडक्शन की शुरुआत हुई,
खुद एलन मस्क बताते हैं कि उनको बहुत दिक्कतें आई। एक दौर तो ऐसा आ गया था जब उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और काम चलाया। I don't ever give up. आज भी इलॉन मस्क की कई चीजों को लेकर खुलकर आलोचना हो जाती है दुनिया भर में, लेकिन इलॉन मस्क को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सपने और जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं, मुझे लगता है कि साधारण लोग असाधारण हो सकते हैं अगर वो बनना चाहें तो। इलॉन मस्क की कहानी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक मिसाल है हम सब के लिए कि अगर आप जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं तो उसके लिए आपके प्रयास, आपकी कोशिशें सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। आपको इलॉन मस्क की कहानी कितनी बड़ी मिसाल लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। शुक्रिया।